यस। नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम एकेडमी ऑफिशियल पे। मैं आज आप सामने फिर से उपस्थित हूँ बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। तो यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा एक और चैनल है परिणाम एकेडमी के नाम से, आप उससे भी जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन और ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो की शुरुआत करते हैं ज्यादा न करते हुए। सबको सही चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर 309 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है और पद का नाम हम कहें या नेम ऑफ पोस्ट का नाम कहें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसको हम एटीसी कहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, तो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब है यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर 309 यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है और ग्रेजुएशन की डिग्री आपसे मांगी गई है। ग्रेजुएशन डिग्री आपसे मांगी गई है, किसमें मांगी गई है देखिए यहाँ पर दिया है, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, यानी कि बीएससी आपके पास होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। यानी कि बायो वाले बाहर हो गए, कॉमर्स वाले बाहर हो गए, सारे बाहर हो गए, केवल यहाँ पर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यहाँ पर मांगा गया है। आप सभी को पता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उन सभी में या तो इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी जाती है फिर मैथ से रिलेटेड डिग्री मांगी जाती है, आप सबको पता होगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका बीएससी है एज अ सब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में इन एनी डिसिप्लिन। एनी डिसिप्लिन मतलब आपके किसी भी हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, कुछ भी हो आपके पास। ठीक है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और उसमें से एक सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी ऑफ दिस सेमेस्टर करिकुलम। यानी कि डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग की होनी तो चाहिए, ये तो बात इन्होंने कहा कि एनी डिसिप्लिन, ये तो लिख दिया इन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ एक टैग भी लगा दिया कि उसके सब्जेक्ट में, उसके सेमेस्टर में, उसके करिकुलम में एक सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स, दो सब्जेक्ट होने चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल, मुझे तो नहीं पता इलेक्ट्रिकल, मान लीजिए आपने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल से, मान लेता हूं, मुझे उसके सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, बट मान लेता हूं कि बीटेक इलेक्ट्रिकल से आपने किया और 4 साल का बीटेक होता है आई थिंक, 4 साल के एक भी सेमेस्टर में ये दो सब्जेक्ट अगर नहीं है तो आप नहीं फॉर्म भर सकते। बट अगर एक भी सेमेस्टर में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, और जो व्यक्ति होगा उसको हिंदी और इंग्लिश अच्छी खासी, हिंदी तो आपको आती है, इंग्लिश भी आपको बोलना आनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी डिग्री है वो एक रेपुटेटेड होनी चाहिए, रेपुटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फर्जी आपने बनवा के कहीं से कर दी। ठीक है, और क्या बात बता रही, कैंडिडेट्स हैविंग बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग डिग्री और अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर डिग्रीज इन इंजीनियरिंग। ये डिग्रीज भी आप लगा सकते हैं जहां पर एक्स्ट्रा चीजें मांगेंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। आपके पास बीएससी होना चाहिए अगर आपका मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट है, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, उनमें से किसी भी सेमेस्टर में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, मिनिमम एज यहाँ पर, सॉरी मैक्सिमम एज 27 साल यहाँ पर रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो मिनिमम एज है वो 21 साल है, मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 27 साल। ऑल इंडिया से आप फॉर्म भर सकते हैं, कहीं से भी हो। ठीक है, एक चीज यहां पर कहीं पर तो दी थी, आ गया, चलिए अभी आगे आगे तो बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, 5 साल यहाँ पर SC ST को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया 5 साल का, 3 साल का ओबीसी को जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनको यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर 10 साल का पीडब्ल्यूबीडी, तो वही एज नॉर्मल जो फिर रिजर्वेशन मिलता है, 5 साल SC ST को, ओबीसी को 3 साल और 10 साल पीडब्ल्यूबीडी को जो नॉर्मल रिजर्वेशन मिलता है वह यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें जो एएआई में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो भी अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अपने काम से संतुष्ट नहीं और फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर 10 साल का
एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने की जो आपकी डेट है वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि परसों से फॉर्म भरने की आपकी जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जो आखिरी डेट है फॉर्म भरने की वो 24 मई रखी गई है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज है, देखिए टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। तो यहां पर आपको मैं क्लियर कर दूं पहले ही कि इन्होंने अभी तक कोई भी सिलेबस नहीं दिया है अपने नोटिफिकेशन में, ना ही वेबसाइट में। मैंने वेबसाइट चेक की, आज ही चेक की है, इवन वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक की है। इनके सिलेबस पे अभी तक कोई भी डिटेल सिलेबस नहीं आया कि सिलेबस क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने अभी तक ये भी नहीं बताया कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस पैटर्न पे एग्जाम होगा, तो ऐसा इन्होंने अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बट जनरली मैं आपको बता रहा हूं, जो इससे पहले एग्जाम हो चुके हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा ऐसा अनुमान है, फिक्स नहीं है, कि जनरली 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन होगा उससे रिलेटेड होंगे, और 50 क्वेश्चन में आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं जिसमें जीएस, जीके या फिर मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सब आते हैं। ये मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूं, कोई कंफर्म नहीं बता रहा हूं मैं आपको। कंफर्म अगर आपको देखना है तो इन्होंने बोला है कि आप हमारी वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहिए, आगे इन्होंने बोला है खुद। ठीक है, सैलरी जो आपकी स्टार्टिंग होगी वो 40,000 रुपए से आपकी स्टार्टिंग होगी। आपके हैंड में कुल मिला के लगभग 60-65 हजार आपको सैलरी पूरी मिलेगी। डीए एचआरए बेचारे सबको लगा होगा के 60-65 हजार रुपए आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको। ठीक है, यहां पर देखिए दिया भी हुआ है 13 लाख रुपए पर एनम आपकी सैलरी बनेगी। 13 लाख रुपए में, तो मैंने कम बोला था 60-65 हजार दिया है। ये देखिए, एग्जीक्यूटिव वुड बी रेस्ट 13 lakhs पर एनम, अप्रोक्सीमेट सीटीसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी, यानी कि लगभग 1,10,000 रुपए, लगभग अगर कहें तो 1,10,000 रुपए आपकी महीने की सैलरी होगी। ठीक है, आप सोच सकते हैं कितनी प्रेस्टिजियस जॉब है और कितना जिम्मेदारी वाला काम है। ठीक है, बिना आपके परमिशन के जो फ्लाइट होता है ना वो लैंड नहीं कर सकता एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल का काम क्या होता है, आपने ट्रैफिक पे देखा होगा ना, पुलिस लोग खड़े होते हैं रोड पर, जब वो रोकते हैं तो रुकना पड़ता है, बिना उनके इशारे के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। वैसे ही एयरपोर्ट्स पे एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, जिनका जिनका पद का नाम क्या होता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिनको हम बोलते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये इनका काम क्या होता है, फ्लाइट पे आपने सुना होगा मूवीज में कि लैंड की डिमांड में कर रहा हूँ, क्या लैंड की डिमांड है या फिर परमिशन है, लैंड की परमिशन है, बोलते होंगे। तो फिर उधर से एक आदमी बोलता है परमिशन है, परमिशन है। आपने एक मूवी देखी होगी धमाल, धमाल 2, जिसमें वो फ्लाइट उड़ा रहा होता है और वो बंदा नीचे बैठ के बोलता है कि सामने लाल बटन आपको दिख रहा है, तो वो दबा देता है, तो बोलता है लाल बटन नहीं दबाना था। तो वो जो बोलता है लाल बटन दबाना है वही आपका काम होगा, यानी कि आप एयरपोर्ट पे बैठेंगे और जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, जो फिर एयरपोर्ट पे जो भी फ्लाइट लैंड होती हैं उनका आप कंट्रोल करेंगे, उस ट्रैफिक को आप कंट्रोल करेंगे, आपका ये बेसिकली काम होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही जिम्मेदारी वाली जॉब है। ठीक है, हल्के मत लीजिएगा। 13 लाख रुपए आपको 1 लाख रुपए सैलरी दी जाए तो हल्के मत लीजिएगा आप। ठीक है, हाँ। अब यहां पर एक चीज और बोली गई है, जो फाइनल सेमेस्टर में है, यानी कि जो परसुइंग में है, फाइनल सेमेस्टर, परसुइंग का मतलब नहीं कि फर्स्ट ईयर में आप हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ऐसा नहीं है। फाइनल सेमेस्टर, मान लिया आप बीएससी कर रहे हैं और आपका फाइनल सेमेस्टर है, उसका आप पेपर दे रहे हैं, पेपर आप दे रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले, फाइनल सेमेस्टर वाले, सॉरी फाइनल सेमेस्टर वाले। ठीक है, यहाँ पर दिया इन्होंने। ठीक है, 7 नंबर के क्लॉज 2 में। उसके बाद यहाँ पर वैसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो और है, बाकी एग्जाम का इन्होंने बता ही दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस देखिए दिया है। ये देखिए 2 नंबर पे आप देखिए, कंप्यूटर based test will be conducted for the post of junior executive air traffic control on the basis of the detail finished in the application form. Provisionally eligible candidates shall be called for computer based test and admit card shall be issued to the according. Candidates will have to regularly visit AAI website for link, check their registered email IDs, all folder including scan for downloading the admit cards for computer based test. यानी कि ना ही कोई सिलेबस दिया है, ना ही इन्होंने कुछ दिया है, ये बोल रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट बराबर चेक करते रहिए। कहां आपको सिलेबस मिलेगा, तीसरे नंबर क्या, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर सिलेबस कॉलम ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 25/2025 CHQ। आप AAI की वेबसाइट पे जाएंगे,
वहां पर आप सिलेबस में जाएंगे तो वहां पर आपको इस एडवर्टीजमेंट नंबर का सिलेबस आपको मिल जाएगा। अभी अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा, आप चेक करते रहिएगा। उसके बाद जब आपका सीबीटी हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद यहां पर आपके इतने में से कोई भी टेस्ट आपका हो सकता है या फिर सारे टेस्ट हो सकते हैं। जैसे पहला है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइकोटिक टेस्ट, साइकोटिक सब्सटेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। और जब आप इन सबको पास कर लेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और यहां पर और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जो छूट गई हो। हाँ, फीस 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 के बारे में बताना भूल गया। 1,000 रुपए यहाँ पर सभी के लिए है, सभी के लिए, सभी मतलब SC ST OBC फीमेल मेल, सबको यहाँ पर 1,000 रुपए फीस भरनी है, बशर्ते जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, SC ST PWD, ये लोग 1 साल तक इन्होंने AAI में ही अप्रेंटिस एज अप्रेंटिस जॉब किया हो, 1 साल के इनके पास एक्सपीरियंस हो या फिर अप्रेंटिस हो AAI में ही, तभी इनको फीस से छूट मिलेगी। शायद ही कोई होगा जो किया होगा। तो कुल मिला के बात यह कि 1,000 रुपये आपको फीस यहां पर भरनी पड़ेगी, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, फीमेल्स को यहां पर छूट दी गई है भाई, फीमेल्स को यहां पर छूट दे दी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, फीमेल्स को यहां पर छूट है, मेल को यहां पर 1,000 रुपए भरना पड़ेगा क्योंकि मर्द का जीवन कठिन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो आपसे मुझसे छूट गई हो? तो ये था AAI की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, बहुत ही अच्छी जॉब है। CTC आपका कुल मिला के 13 लाख रुपए पर एनम बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और 309 पद यहाँ पर है, परमानेंट जॉब आपकी है। अगर आपका क्वालिफिकेशन को अलाउ करता है आप इस फॉर्म को जरूर भरें, ठीक है। और ठीक है, सब सही चल रहा है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आया हो, कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हमारी टीम उसको जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देगी और आपके सारे जो सवाल हैं उसको दूर करने की कोशिश करेगी। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमारा जो दूसरा चैनल है परिणाम एकेडमी, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।